का विरोध जताया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी विडंबना है कि एक शिक्षक विरोध जताते हैं। जो समाज निर्माता होते हैं उन्हें विरोध जताने की क्या आवश्यकता पड़ जाती है। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय में विभाग में घुस करके एक विभागाध्यक्ष पे गोली चला दी जाती है। ये कैसी सरकार है, आप इसका अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। हमारे सर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इन्होंने विरोध जताया और आगे की क्या रणनीति हो। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, ये अत्यंत दुखद घटना है और टीचर जो समाज निर्माता होता है, जैसा आपने कहा, और उसके साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो, जीवन मतलब इस तरह का गोलीबारी, उसको गोली मार दिया गया उनको, और वो अभी अपने जीवन मौत से लड़ रहे हैं, तो इस तरह की घटना का और कोई कार्रवाई नहीं होना या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं होना, ये समाज, राष्ट्र, राज्य को एक संवेदनाहीन कर रहा है। और हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इसको लेकर के हमको सोचना पड़ेगा। जो समाज निर्माता होता है आज वो इस तरह से है जिसके बारे में कोई कहीं आप देखिए कि आप बहुत कतरन में भी, अखबार के कतरन में भी या कहीं भी आपको कोई चर्चा नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई और उसको लेकर के कोई एक संवेदना, कोई उस तरह की कार्रवाई, उस तरह की जो एक प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो हमारा ये डिमांड है और हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए, हमने ये जो एक सॉलिडारिटी के लिए हमने जो ये किया है विरोध का प्रदर्शन, उसका उद्देश्य यही है कि ताकि लोग इस चीज़ को लेकर के, प्रशासन इस चीज़ को समझे और उस पर उचित कार्रवाई करे। हमारा ये डिमांड है। सरकार से क्या अपील करेंगे, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस, मगर दिन दहाड़े एक हब बन गया है क्राइम का। ये देखिए, असामाजिक तत्वों का इस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में घुसना और इस तरह का काम करना, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर या मर्डर ही कह सकते हैं उसको, इस तरह की घटनाएं जो हुई है वो अत्यंत ही निंदनीय है और सरकार को निश्चित ही इसको लेकर के सोचना होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है इस शिक्षा को लेकर के काफ़ी संवेदनशील रही है और वो शिक्षा पे लगातार उनका एक बड़ा ही पॉजिटिव, सकारात्मक एक अप्रोच रहा है पूरी भारत में। मतलब बिहार में अगर देखा जाए तो शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं शिक्षा सुधार को लेकर के, और तमाम हमेशा शिक्षा को लेकर के बिहार भी चर्चा में रहा है, चाहे वो शिक्षक अपॉइंटमेंट को लेकर के हो या तमाम सारी चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है कि जो बिहार की जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारा वो ताकत है जो कि शिक्षा से निकल के आ रहा है। या तमाम भारत में आप देखेंगे किसी विश्वविद्यालय में या किसी भी बड़े पद पे वो बिहार के स्टूडेंट और बिहार के शिक्षक या बिहार के जो लोग हैं वो हैं। तो अगर हम बिहार में उस तरह का माहौल नहीं रहेगा तो लोग कैसे आएंगे। दूर दूर से प्रोफेसर्स आए हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है और वो बिहार की काफ़ी चर्चा हुई है। तो हम सरकार से गुजारिश, आपने जैसा कहा अभी बिहार ही नहीं, ये पूरे राज्य की बात है, पूरे देश की बात है। एक शिक्षक पे गोली चल जाना ये कितना सही है। ये देखिए, ये तो मतलब आश्चर्य, मतलब इसको तो आप कहेंगे कि ये तो शिक्षक से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। ये वही सबसे बड़ी विडंबना तो ये है। शिक्षक और विद्यार्थी का जो संबंध है वो इस तरह का संबंध है कि विद्यार्थी, शिक्षक जो है एक तरह से जैसे एक बीज की संभावना पूरे जंगल बनने की प्रक्रिया तक होती है, उसी तरह एक छात्र की जो संभावना है वो पूरे राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया होती है और उसमें एक पूरा राष्ट्र छिपा हुआ है। कौटिल्य ने मगध साम्राज्य को चंद्रगुप्त के द्वारा जो बनाया, तो उन्होंने उसमें कौटिल्य की एक बड़ी भूमिका है। तो गुरु और टीचर की भूमिका वही है कि राष्ट्र का निर्माण वो करता है और इस तरह की घटनाएं हो तो वो किस तरह से अपेक्षित महसूस करेगा, उसकी कल्पना तो मतलब कल्पना से परे है वो। और वो कितना, आप देखिए हमारी मतलब जो शिक्षक हैं, जो हम लोग हैं, वो कितना उसमें मतलब उसको मेहनत से स्टूडेंट को तराशते हैं, निकालते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम, मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100%, लेकिन मैक्सिमम लोगों की ये इंटेंशन, ये इच्छा होती है कि हमारा स्टूडेंट अच्छा करे, अच्छी जगह पे जाए,
अच्छा समाज, एक अच्छा नागरिक बने। और इस तरह की घटना होने के बाद बहुत ही व्यथित महसूस कर रहा हूँ मैं, और मतलब इतना आक्रोशित हूँ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मतलब इतना दुखी हूँ, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, असुरक्षा का भाव जो है वो इतना हो रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति की घटना नहीं है, ये किसी भी कहीं भी एक इस तरह की घटना अगर हो रही है और हो जाती है, कई बार रिपोर्ट भी नहीं होती है, तो ये बहुत ही दुखद है और त्रासदीपूर्ण है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल सिटीजन आवाज़ के द्वारा ये सरकार से प्रार्थना करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि इस पे एक त्वरित और एक ठोस कार्रवाई किया जाए, ताकि इस तरह की बात दोबारा नहीं हो। और हमेशा कैंपस को सुरक्षित करने के लिए जो भी ठोस कदम हैं, चाहे कॉलेज हो, महाविद्यालय हो, विद्यालय हो, जो भी शिक्षा का केंद्र है, उसको इस तरह की वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो, उसके लिए वो ठोस कार्रवाई करें। और ये हमारी अपील रहेगी। सिटीजन आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसका हम लोग को